तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग प्रतिबिंब बनाने सीखेंगे अवतल दर्पण में, ठीक है। और अवतल दर्पण के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। सारी बातें इस वीडियो में हम लोग आज सीखने वाले हैं, प्रतिबिंब से संबंध जितने भी है ना। तो सबसे पहले हम लोग प्रतिबिंब बनाने सीखते हैं। तो पहला है जब वस्तु अनंत पे हो, ठीक है। वस्तु कहाँ है? वस्तु यानी बिंब अनंत में है। देखिए अवतल दर्पण है, ठीक है। तो अवतल दर्पण है, चलिए ये क्या है अवतल दर्पण? अब तो दर्पण पहचानने से गए होंगे कौन अवतल है कौन उत्तल है ना। सारे अच्छे रूप से बताए हैं हम, और आप लोग भी देखे हैं। जो नहीं देखे हैं भाई वो जाके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दिया है, वहां जाके देखे, ठीक है। उसके बाद ही आप प्रतिबिंब बनाने सीखिएगा अच्छे से। और नियम भी पढ़ाए हैं, 4 नियम। नियम के बिना तो ये होने वाला है नहीं। ये क्या है? ध्रुव है, मुख्य फोकस है, और यहाँ क्या है? वक्रता केंद्र है, ठीक है। तो वस्तु कहाँ है भाई? अनंत में, ठीक है। तो चलिए हम हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। वीडियो को देखना है, अच्छे से वॉच करना है। प्रतिबिंब बनाने सीख गए तो न्यूमेरिकल भी अच्छे से बनाने सीख जाएंगे, और न्यूमेरिकल भी हम अच्छे से बताएंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो पहला नियम क्या पढ़ाए थे? देखिए वस्तु कहाँ है? अनंत में है, ठीक है, अनंत में। तो पहला नियम पढ़ाए थे, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरती है ना। तो चलिए इसको गुजार दीजिए फोकस से, हो गया। और ये भी गुजर गई, तो चलिए बन गया। तो हम लिखेंगे जब वस्तु यानी बिंब अनंत पे हो तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? जहाँ प्रकाश की किरणें दोनों क्या हो रहा है? मिल रहा है, यही प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे पॉइंट देके कि प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। एफ यानी फोकस, फोकस पर बनता है। कैसा बनता है? तो हम बोलेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है, ठीक है। यहाँ लिख लीजिए प्रतिबिंब वास्तविक तथा वस्तु से बहुत छोटा, है ना, बिंदु साइज बहुत छोटा बनता है। प्रतिबिंब क्या बन रहा है? वस्तु से बहुत ही छोटा बन रहा है, देखिए बिंदु की तरह बन रहा है। अगला पॉइंट लिखना है, प्रतिबिंब आभासी बनता है कि वास्तविक, ये भी लिख देना है। तो प्रतिबिंब अगर दर्पण के इधर बनेगा सामने तो प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, और दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा, ठीक है। तो बोलेंगे प्रतिबिंब, या तो लिख दिए आभासी, तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है ना। तो लिख दिए ये पॉइंट तो हो गया। और कुछ लिखना है, प्रतिबिंब दर्पण के सामने एवं क्या बनता है? उल्टा बनता है, उल्टा बनता है, ठीक है। उल्टा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, ठीक है, और सीधा प्रतिबिंब आभासी होगा। चलिए सीधा कब बनेगा? जब प्रतिबिंब पीछे बनेगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट है कि जब वस्तु कहाँ हो? अनंत में हो तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तथा वस्तु से बहुत छोटा बनता है ना। और प्रतिबिंब दर्पण के सामने एवं उल्टा बनता है। फर्स्ट पॉइंट है, इसे आप नोट करें, क्लियर। अब देखिए
वस्तु की स्थिति कहाँ है, तो वस्तु सी यानी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, इधर क्या है, अनंत है ना। तो वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा या सीधा, वास्तविक या फिर आभासी, है ना। तो बनाते हैं प्रतिबिंब, उसके बाद पता चल जाएगा। देखिए, तो यहाँ रखना है वस्तु को यानी बिंब को, ठीक है। हाँ, चलिए, और यहाँ दर्शा दीजिए ए और बी। ए बी क्या है, वस्तु की ऊंचाई है ना। देखिए, अब ये पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किधर से होकर गुजरती है, अपने फोकस से होकर गुजरती है ना। चलिए, गुड। ये दूरी जो है ना हमेशा बराबर लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ठीक है, ये जो दूरी है ये दूरी हमेशा बराबर लीजिएगा, नहीं तो क्या होगा, प्रतिबिंब सही से नहीं बनेगा, है ना। मतलब जहाँ बनना चाहिए वहाँ पे नहीं बनेगा। स्केल से माप के लेना है आपको कॉपी में, ठीक है। चलिए, फोकस से गुजर गई। दूसरा नियम जब कहता है, जब फोकस से गुजरती है प्रकाश की किरण, चलिए फोकस से गुजरेगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है ना। चलिए, गुड। चलिए, मुख्य अक्ष के क्या हो गई, समांतर। ठीक है, किरण को दर्शा देना है ना, इधर से आ रही है मतलब परावर्तित किरण है ये। उसके बाद एक नियम और है, जितना नियम इसमें लग रहा है सारे को आपको लगा देना है। ठीक है, चलिए, ये नियम क्या है, आपतित किरण परावर्तित किरण दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती है ना। प्रतिबिंब बनाने में नियम पढ़ाए हैं आपको। चलिए, जहाँ ये सारे बिंदु क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है, वहीं पे क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है ना। तो चलिए, प्रतिबिंब बन रहा है, इसको दर्शा दीजिए ए डैश और बी डैश से। तो देखिए, हर एक नियम को लगाएं। पहला नियम, यहाँ से दर्पण से टकराएगा, फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा नियम, जब फोकस से होकर गुजरेगा तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा। उसके बाद है आपतित किरण और परावर्तित किरण दर्पण के ध्रुव के साथ क्या बनाती है, समान कोण बनाती है। 3 नियम लगाएं तो प्रतिबिंब क्या हो गया, बन गया, है ना। तो देखिए, हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखना है कि प्रतिबिंब सी, है ना, यानी वक्रता केंद्र और क्या चीज, फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब एफ तथा सी के बीच, है ना, बनता है। क्लियर, क्लियर। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, प्रकृति यानी प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है ना। ये सब पॉइंट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सब, ऑब्जेक्टिव में आएगा, है ना। प्रतिबिंब वस्तु से, क्या लिखेंगे, वस्तु यानी बिंब वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको लिखना है।
देखो पूछेगा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु कब बनेगा, तो जब प्रतिबिंब कब बनेगा, है ना। एफ और सी के बीच प्रतिबिंब कब बनेगा, तो वस्तु अनंत और कहाँ, सी के बीच होगा। ठीक है, किसी भी तरह से पूछ सकता है। चलिए, तो ये पॉइंट को आप नोट करें, समझें। देखिए, जब वस्तु कहाँ है, ये तीसरा पॉइंट है, जब वस्तु सी पर है ना, यानी वक्रता केंद्र पर। तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, ये क्या है, P यानी ध्रुव है, ये क्या है, F यानी फोकस, और ये क्या है, C वक्रता केंद्र। ठीक है, C पर क्या रखना है, वस्तु रखना है। ठीक है, चलिए रख देते हैं A B, वस्तु को दर्शाते हैं। ठीक है, दर्शा दिए। तो पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, पहला नियम क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से टकराएगा तो क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। किधर से होगा परावर्तन, तो फोकस से होकर, इधर से तो फोकस से होकर गुजरती है ना। ठीक है, दूसरा नियम क्या है कि जब फोकस से गुजरती है, तो दर्पण के परावर्तन के पश्चात क्या हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक है, लाइन सीधा नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद आपतित किरण, परावर्तित किरण दर्पण के ध्रुव के साथ समान कोण बनाती है ना। तो यहाँ कट रहा है, प्रतिच्छेद हो रहा है इस बिंदु पे, यानी कहाँ पे बन रहा है, सी पर ही बन रहा है। तो इसको दर्शा देते हैं, ए डैश बी डैश, ये सी है, वक्रता केंद्र है। तो हम लिखेंगे जब वस्तु सी पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, तो प्रतिबिंब भी सी पर ही बन रहा है ना, यहीं पे बन रहा है। ठीक है, उसी पॉइंट को लिखना है, कैसा बन रहा है, वास्तविक और उल्टा और वस्तु के बराबर बन रहा है ना। चलिए, प्रतिबिंब सी पर बनता है, सी पर बनता है। ठीक है, सी बोले तो वक्रता केंद्र। ठीक है, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है, ये उल्टा बन रहा है। अगला पॉइंट, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, यानी जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा ही क्या है, प्रतिबिंब है ना। तो इस पॉइंट को भी आप क्या करें, नोट करें। चलिए, अब देखिए पॉइंट 4, जब वस्तु F तथा C के बीच हो, F और C के बीच, यानी अनंत और वक्रता केंद्र, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच क्या रखना है, वस्तु रखना है। रख दिए। ठीक है, A और B दर्शा देना है वस्तु को। तो फर्स्ट नियम इसमें क्या होगा, लगेगा, तो मुख्य अक्ष के समांतर, समझ रहे हैं बात को, यहाँ से प्रकाश कितने से जाएगा और किधर से होकर गुजरेगा, फोकस से होकर के।
फोकस से है, ठीक है। तो सीधा लाइन नहीं खिंचा रहा है लोग। चलिए ठीक है। दूसरा पॉइंट है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण परावर्तित किरण दर्पण के ध्रुव के साथ क्या बनाती है, समान कोण बनाती है मुख्य अक्ष के साथ, है ना। यही तो है, लास्ट नियम पढ़ाए थे। और ये क्या हो गया, प्रतिबिंब, यहाँ दोनों प्रतिच्छेद हो रहा है तो यहीं पे क्या हो गया, बन गया। ठीक है, तो दर्शा दीजिए ए डैश और बी डैश से। यहाँ लिख देना है आपको, दो नियम को लगाना है, प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, कम से कम दो नियम, 4 नियम बताए हैं प्रतिबिंब बनाने के। अगर वो नहीं देखें वीडियो तो फिर से बोल रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है ना, जाके देखें। तो यहाँ लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत और सी के बीच, अनंत तथा सी के बीच, है ना, बनता है, यानी कि बनता है। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, फिर लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, बड़ा बनता है ना। इतना सा पॉइंट आप लिख लेना है, 3 पॉइंट और लिखना ही पड़ेगा आपको, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। वस्तु एफ और प्रतिबिंब कहाँ है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी और अनंत के बीच। कब, जब वस्तु एफ तथा सी के बीच वस्तु यानी बिंब हो। लिख दिए हैं, आप अच्छे से इसे नोट करें। ठीक है, चलिए देखिए, जब वस्तु की स्थिति फोकस पे हो, ठीक है, वस्तु यानी बिंब कहाँ है, फोकस पर। जब एफ यानी फोकस पे वस्तु हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो देखते हैं कहाँ पे बनता है। चलिए, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के पश्चात किरण से गुजरेगी फोकस से होकर। ठीक है, चलिए उसके बाद आपतित किरण और परावर्तित किरण दर्पण के ध्रुव के साथ क्या बनाता है, मुख्य अक्ष के साथ समान कोण, है ना। तो ये दोनों आपस में कभी मिलने वाला तो है नहीं, तो ये कहाँ बनेगा, मिलेगा अनंत में जाके। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि जब वस्तु यानी बिंब कहाँ हो, एफ पर हो, फोकस पे हो, तो प्रतिबिंब अनंत में बनता है। ठीक है, इसी पॉइंट को यहाँ पे लिख देना है कि प्रतिबिंब अनंत में, इन्फिनाइट में बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है,
बड़ा बनता है। ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो जब फोकस पे रखेंगे वस्तु तो प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, वास्तविक बनेगा उल्टा बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, तो आप इस चीज को भी आप समझ गए होंगे, है ना, इसे भी आप नोट करें। चलिए देखिए, अब 6.6 को देखते हैं। जब वस्तु P यानी ध्रुव, क्या है, ध्रुव है, और F यानी फोकस, इसके बीच अगर हम क्या रखेंगे, वस्तु को रखेंगे, ध्रुव और फोकस के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो वस्तु को रख देना है इन दोनों के बीच में, रख दिए। इसको दर्शा देना है A और B से। ठीक है, देखिए हम लोग पहला जो किरण गुजारेंगे वक्रता केंद्र से। आप भली भांति जानते हैं कि जब प्रकाश की किरणें वक्रता केंद्र से गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ पे मुड़ जाती है ना। चलिए, इसके बाद यहाँ से देखिए, ये हो गया आपतित किरण, ये वाला हो गया परावर्तित किरण। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा आगे खींचेंगे, बढ़ाएंगे। ठीक है, इसको भी थोड़ा समझना है। तो इस पॉइंट पे जाके दोनों क्या हुआ, किरणें प्रतिच्छेद हुआ। तो जहां प्रतिच्छेद हुआ वहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यहाँ प्रतिबिंब बन गया A डैश B डैश। तो हम क्या लिखेंगे कि जब वस्तु, देखिए इस पॉइंट को सीधा कर देते हैं थोड़ा, है ना। चलिए, जब वस्तु की स्थिति F और P के बीच में हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा तो वस्तु से बड़ा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। इसी पॉइंट को यहाँ हम लिखेंगे और आप लोग को भी कॉपी में लिखना है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है। लास्ट पॉइंट, कैसा बनता है, बड़ा या छोटा, लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु बोले तो बिंब, वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि अवतल दर्पण में दो तरह से प्रतिबिंब बनता है, आभासी भी और वास्तविक भी, दोनों। ठीक है, उल्टा और सीधा। तो वास्तविक प्रतिबिंब कब बनेगा, जब वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच होगा। ठीक, तो इस पॉइंट को आप नोट करना है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, जब हम वस्तु को P पे रखेंगे, ध्रुव पे रखेंगे, तो ध्रुव पे रखेंगे तो ध्रुव पे ही बनेगा, उसके बराबर बनेगा, सीधा बनेगा, आभासी बनेगा। ठीक है, तो बराबर प्रतिबिंब अवतल दर्पण में दो स्थिति में बनता है, एक ध्रुव पे और एक वक्रता केंद्र पे।
वक्रता केंद्र पे जब बनेगा तो आभासी नहीं वास्तविक बनेगा, और ध्रुव पे बनेगा तो आभासी बनेगा। ठीक है, यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब और यहाँ पे सीधा प्रतिबिंब बनता है ना। तो ये समाप्त हो गया अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, है ना। बनाने भी सिखा दिए, अब लिख भी दिए। अब थोड़ा सा हम इसका उपयोग के बारे में जानते हैं कि इसका उपयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप नोट कर लें। चलिए देखिए, इसको भी आप देख लें थोड़ा सा, उसके बाद हम उपयोग, दर्पण के उपयोग बताते हैं, है ना। देखिए, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और उनका आकार, साइज। अभी जैसे बनाए ना, तो कहाँ पे बना वो चीज अब थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। देखिए, अनंत पे वस्तु रखे थे तो प्रतिबिंब F पर बना था। कैसा बना था? वास्तविक बना था, उल्टा बना था और बहुत छोटा बिंदु की तरह बना था। ठीक है, ये प्रतिबिंब की स्थिति है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बना है। ठीक है, वस्तु यानी वस्तु कहाँ पे रखे हैं। ठीक है, और ये क्या दर्शा रहा है? प्रतिबिंब वास्तविक है या फिर आभासी है, और सीधा है या फिर उल्टा है, बड़ा है या फिर छोटा है। हर एक पॉइंट को लिख दिए जो अभी हम बनाए। जब वस्तु को रखते थे C पे, C तथा अनंत के बीच, तो प्रतिबिंब बना C तथा F के बीच। कैसा बना? वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु से छोटा बना, थोड़ा छोटा बना, ज़्यादा नहीं। जब C पे रखे थे यानी वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे भी बना। कैसा बना? वास्तविक बना, उल्टा बना और वस्तु के बराबर बना, वस्तु के बराबर बना। ठीक है, और F तथा C के बीच क्या रखे थे? वस्तु। जब F तथा C के बीच वस्तु हो तो प्रतिबिंब C तथा अनंत के बीच बनता है ना। C बोले तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। क्लियर? जब F यानी फोकस पे हो, कहाँ पे हो? फोकस पे हो। जब फोकस पे वस्तु हो तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, बड़ा बनता है, बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, चलिए, जब वस्तु F तथा P तथा F के बीच यानी ध्रुव और फोकस के बीच हो तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बड़ा बनेगा, है ना। उसके बाद ध्रुव पे रखेंगे तो ध्रुव पे ही बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बराबर बनेगा। इस पॉइंट को आपको क्या करना है? कॉपी में लिखना है और इसे थोड़ा याद करने की प्रयास कीजिएगा। देखो, प्रतिबिंब बनाते समय आप बनाते बनाते जो है ना याद हो जाएगा, क्योंकि इससे 1-2 नंबर आपको मिलने वाला है ना। कि प्रतिबिंब कब बराबर बनता है और वास्तविक बनता है? कब? जब वस्तु की स्थिति C पर होगा, कि वस्तु पर F पर होगा। ऑप्शन में देगा तो मारना है आपको C पे यानी वक्रता केंद्र पे। ठीक है, तो किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको आप नोट करें। इसके बाद हम उपयोग को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नोट करें। चलिए, अवतल दर्पण के उपयोग को भी आपको बता देते हैं, है ना। प्रतिबिंब बनाने सीख ही गए तो उपयोग भी सीख लीजिए, अच्छा रहेगा। देखिए, फर्स्ट उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग यहाँ लिख देना है का उपयोग टॉर्च, सर्चलाइट तथा मोटर गाड़ी में हेडलाइट के रूप में प्रकाश का गतिशील समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? तो टॉर्च में, ठीक है, सर्च लाइट में, उसके बाद कहाँ पे होता है? मोटर गाड़ी, है ना। मोटर गाड़ी में हेडलाइट, हेडलाइट जो होता है सामने, उसके रूप में किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाता है? क्योंकि परावर्तन के पश्चात, है ना, ये क्या होता है? समांतर निकलता है, और समांतर निकलता है तो हम किसी वस्तु को स्पष्ट रूप में क्या करते हैं? देखते हैं। ठीक है, सपोज दैट, देखिए दर्पण, ठीक है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेगा तो क्या होगा? परावर्तन के पश्चात क्या होता था? परावर्तन के पश्चात क्या होता है? कि समांतर निकलता है। समझ रहे हैं बात? क्या होता है? समांतर निकलता है। ठीक है, तो इसीलिए हम किसका उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। समझे बात को? ठीक, तो याद रखिएगा, टॉर्च, सर्चलाइट, मोटर गाड़ी में जो हेडलाइट होता है वो कौन सा दर्पण उपयोग होता है? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, अब दूसरा है चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखिए, हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, एक सीधा बनता है, एक उल्टा बनता है। तो सीधा कब बनेगा? जब प्रतिबिंब
कहाँ होगा, फोकस और ध्रुव यानी पी के बीच होगा, ठीक है। तो इसीलिए चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए हम किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण में, क्यों, उसमें बड़ा हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो कोई भी छोटा चीज है तो उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसीलिए हम किसका मतलब कोई भी चीज छोटा है उसको बड़ा देखने के लिए हम कौन सा दर्पण करेंगे वो उपयोग, तो अवतल दर्पण में करेंगे, ठीक है। और दूसरा दर्पण में क्या होता है कि वस्तु के बराबर ही बनता है या तो उससे छोटा बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, जो वस्तु यानी बीम है उससे क्या बनता है, बड़ा बनता है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है, रोगियों का नाक, कान, गला, दांत आदि के जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करता है। क्यों, मान लीजिए कान में कोई छोटा सा कोई वस्तु चला गया, ठीक है, तो उसको देखना है, तो देखने के लिए तो हमें क्या चाहिए, वो चीज हमको बड़ा दिखेगा, बड़ा देखने के लिए हम कौन सा दर्पण का उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, ठीक है। उत्तल में क्या होगा, वस्तु से छोटा दिखाई देगा, और हमें इसलिए हम किसका उपयोग करेंगे, अवतल का, क्योंकि वो जब तक स्पष्ट दिखेगा नहीं तो उसको निकाल सकता नहीं है ना। तो बड़ा देखने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, क्लियर। लास्ट पॉइंट है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है, यानी सूर्य का प्रकाश को एब्जॉर्ब करने के लिए, है ना, किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो हम लोग समझ गए, है ना, समझ चुके हैं कि कौन कौन सा उपयोग किस दर्पण में होता है, ठीक है। तो पहला था टॉर्च, सर्च लाइट, मोटर गाड़ी में हेडलाइट के रूप में किया जाता है, क्योंकि परावर्तन के बाद ये समांतर होता है, उसके बाद हम वस्तु को स्पष्ट देख पाते हैं। दूसरा, चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए सेविंग मिरर के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तीसरा है, रोगियों का नाक, कान, गला, दांत आदि का जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और फोर्थ पॉइंट है, सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए क्या करते हैं, बड़े अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट को आपको अच्छे से नोट करना है, ठीक है, चलिए नोट करें। देखिए, अब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है। अब अवतल दर्पण में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है, और आप लोग देख भी चुके होंगे, है ना, नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में दिया है वीडियो। तो वस्तु अनंत पे हो, कौन सा दर्पण है ये, उत्तल दर्पण है, और उत्तल दर्पण में हम प्रतिबिंब बनाएंगे अभी, ठीक है। तो पहला है, जब वस्तु कहाँ पे स्थित हो, अनंत पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ठीक है, इसको अभी देखते हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें, है ना, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये अनंत है, ठीक है। और पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात किधर से गुजरती हैं, फोकस से गुजरती है, गुजरती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। तो दूसरा यहाँ, ठीक है, तो कहाँ पे बना, जहाँ पे गुजरते हुए प्रतीत हो रहा है, जहाँ पे दोनों किरणें मिल रहा है, ठीक। चलिए, ये थोड़ा सीधा नहीं हुआ, इससे हो जाएगा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बन रहा है, अनंत से प्रकाशित किरणें आ रहा है, ठीक है। वस्तु कहाँ पे है, अनंत में। तो हम बोलेंगे जब वस्तु अनंत में हो, कहाँ स्थित हो, अनंत में हो, तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ वही लिख देना है तारांकित करके, प्रतिबिंब एफ यानी फोकस पर, एफ बोले तो फोकस पर बनता है, ठीक है। कैसा बनता है, तो आभासी, दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी तथा सीधा, ठीक है। और वस्तु से
अत्यंत छोटा, है ना, वस्तु से क्या बन रहा है, अत्यंत छोटा बन रहा है। ठीक है, तो जब उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ हो, अनंत में हो, सॉरी वस्तु अनंत में हो, तो प्रतिबिंब फोकस पे बनता है। ठीक है, इसको भी आप चाहें तो लिख सकते हो। चलिए देखिए, वस्तु अब कहाँ पे है, तो ध्रुव तथा अनंत के बीच। जैसे ये ध्रुव है, पोल, और इधर क्या है, अनंत है। इसके बीच हमें क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, वस्तु को रखना है। ठीक है, तो रख देते हैं और इसको दर्शा देते हैं ए और बी से। ठीक, तो क्या होगा, देखते हैं कहाँ पे बनता है प्रतिबिंब। ऐसा छोटा रखते हैं, तो चलिए पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण के परावर्तन के पश्चात यह से होके गुजरती है, फोकस से होके। इसमें गुजरती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। ठीक है, और एक नियम इसमें, देखिए जब वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है ना, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वापस उसी पथ पे क्या हो जाते हैं, मुड़ जाती है। समझ रहे बात को, यहाँ से आपको ये थोड़ा सा डॉट डॉट से दर्शाना है। चलिए समझ रहे हैं बात को आप। तो प्रतिबिंब जो बनेगा ना, वो कहाँ बनेगा, देख लीजिए यहाँ दोनों प्रतिच्छेद हो रहा है, तो हम बोलेंगे P और F ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। ठीक है, कब, जब वस्तु ध्रुव और अनंत के बीच हो, किसमें, उत्तल दर्पण में। तो लिखेंगे प्रतिबिंब P तथा F के बीच, है ना, P तथा F के बीच बनता है। कैसा बनता है, बोलेंगे आभासी तथा सीधा बनता है। के बाद वस्तु से छोटा बनता है ना। तो ध्यान देना है, जब वस्तु कहाँ पे हो, ध्रुव तथा अनंत के बीच हो, तो प्रतिबिंब P तथा F के बीच बनता है, यानी ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। आभासी तथा सीधा बनता है ना, और वस्तु से छोटा बनता है। ठीक है, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, है ना, आप लोग ये जानते होंगे, नहीं जानते तो ठीक है ना, आभासी प्रतिबिंब बोले या तो काल्पनिक प्रतिबिंब बोले, एक ही बात हुआ। तो दो ही स्थिति होते हैं इसमें, जब अनंत में हो, जब अनंत और दूसरा अनंत और ध्रुव के बीच हो। ठीक है, इसको भी आप लोग नोट कर लेना। और अब हम आपको बताते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग बता दिए थे पिछले वीडियो में, और इस वीडियो में हम अवतल दर्पण के उपयोग पिछले वीडियो में बताए थे, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण के उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसे आप नोट करिए। चलिए देखिए, जब दर्पण बनाने, प्रतिबिंब बनाने सीखे गए तो उपयोग को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के उपयोग, है ना, उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहन के पश्य दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ये दर्पण के वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं तथा इनसे ड्राइवर अपने पीछे के वाहन को देख सकते हैं, जिससे वे सुरक्षित रूप से वाहन को चला सकते हैं। जो पीछे के जो दृश्य देखते हैं, है ना, जैसे बाइक में लगा नहीं होता है, 2 मिरर लगा होता है पीछे के देखने के लिए। ठीक है, तो जिसे हम लोग साइड मिरर भी कहते हैं। तो वो कौन सा दर्पण होता है, वो जो दर्पण होता है वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण का ही उपयोग हम क्यों करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग हम इसलिए करते हैं
क्योंकि हम जानते हैं कि प्रतिबिंब अनंत में होता, वस्तु अनंत में होता है तो प्रतिबिंब फोकस से बनता है और सीधा बनता है उत्तल दर्पण में, ठीक है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर वस्तु यानी गाड़ी बहुत दूर में भी है ना, तो हमको उस गाड़ी को दिखाई देगा, ठीक है, दिखाई देगा और सीधा दिखाई देगा। और उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जब अनंत में वस्तु होता है तो फोकस से बनता है, लेकिन उल्टा बनता है, और उत्तल दर्पण में कैसा बनता है, सीधा बनता है। इसलिए हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि उत्तल दर्पण में सदैव कैसा प्रतिबिंब बनता है, सीधा, ठीक है। और हमें वस्तु सीधा दिखना चाहिए। कोई भी गाड़ी पीछे से आ रहा है तो वो सीधा दिखता है ना, क्यों दिखता है, क्योंकि वो उत्तल दर्पण होता है, ठीक। तो वही लिख दिए हैं, दर्पण का उपयोग सामान्यतः छोटे वाहन के पथ से दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। ये दर्पण वाहन के पार्श्व में लगे होते हैं, है ना, लगे होते हैं साइड में, तथा इनसे ड्राइवर अपने पीछे के दृश्य को देखने के लिए उपयोग करते हैं ताकि वो सुरक्षित से वाहन को चला सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, उत्तल दर्पण को इसलिए लोग प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। यद्यपि वह छोटा होता है, इनका दृष्टि क्षेत्र भी क्या होता है, बहुत अधिक होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर वक्रित होता है। इसका जो मतलब परावर्तक सतह होता है वो बाहर की ओर वक्रित होता है, जिससे वे बहुत बड़े क्षेत्र को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और हमें दिखाते हैं। समझ रहे हैं ना बात को, यही कहता है पॉइंट नंबर 2, ठीक है। और पॉइंट जो 3 है वो कहता है समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र देखने में समर्थ बनाते हैं। समतल दर्पण में भी सीधा प्रतिबिंब बनता है ना, उत्तल में भी सीधा बनता है और अवतल में भी सीधा बनता है, तीनों में सीधा बनता है। लेकिन हम उत्तल का ही क्यों उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल का इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि अगर कोई चीज़ बहुत दूर में है तो वो उस चीज़ को हमें दिखाई देगा, लेकिन अवतल में ऐसा नहीं होगा। अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब कब बनता है, जब प्रतिबिंब फोकस और ध्रुव के बीच हो, मतलब नज़दीक हो वस्तु, तभी वो क्या बनेगा, सीधा बनेगा। दूर में रहेगा तो वो नहीं दिखाई देगा। बात को समझ रहे हैं ना, हाँ। तो वही चीज़ है, समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में क्या होता है, समर्थ बनाता है। इसीलिए हम समतल दर्पण का उपयोग नहीं करके उत्तल दर्पण के उपयोग करते हैं। तो आई होप इस वीडियो को आप समझ गए होंगे, है ना, उत्तल दर्पण के उपयोग, है ना। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, सारी चीज बता दिए, ठीक है। तो हम आप लोग से एक ही बात कहते हैं दोस्त कि आप लोग चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें यार, है ना। चलिए लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस चीज़ को नोट करें। उसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे चिन्ह परिपाटी, ठीक है। चिन्ह परिपाटी पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको दर्पण सूत्र बताएंगे, धीरे धीरे करके न्यूमेरिकल वगैरह सब बताएंगे आप, है ना। पर थोड़ा आप मेरा सपोर्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को थैंक्स।